हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के दूसरे चैप्टर में पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे जंतु ऊतक किसे कहते हैं। हम लोग पार्ट 1 में पादप ऊतक पढ़े थे और इसमें जंतु ऊतक पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, इनका कार्य क्या होता है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका कार्य क्या है। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एपिथेलियम ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक, चौथा है तंत्रिका ऊतक। तो हम लोग 4 प्रकार के पढ़े। पहला एपिथेलियम ऊतक पढ़े हैं, ये पढ़ेंगे ये क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं एपिथेलियम ऊतक। ये जो होता है ये शरीर की बाहरी सतह को ढकने का कार्य करता है। मतलब जो शरीर होते हैं उनके बाहरी सतह को ढकने का कार्य करता है। हमारे शरीर की बाहरी त्वचा होती है तथा शरीर के भीतरी अंग जैसे मुख गुहा, आहार नाल, श्वास नाल और इत्यादि, ये क्या है, आंतरिक है। और हमारा जो बाहरी त्वचा है उसको ये ढकने का कार्य करता है, ना कि आंतरिक का। ये तो बाहरी त्वचा को ढकता है। तो अब हम लोग दूसरा देखेंगे संयोजी ऊतक किसे कहते हैं। संयोजी ऊतक यह शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। जो संयोजी ऊतक होता है यह शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। जैसे अस्थि, उपास्थि और कंडरा, स्नायु एवं रुधिर की कोशिकाएं संयोजी का निर्माण करती हैं। मतलब जो उपास्थि होती है, अस्थि होती है, ये सब मिलकर किसकी निर्माण करते हैं, संयोजी ऊतक की निर्माण करते हैं। और संयोजी ऊतक शरीर के जोड़ने का कार्य करते हैं। मतलब जो संयोजी ऊतक होता है वह शरीर को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। कौन करता है, संयोजी ऊतक। अब हम लोग जानेंगे कि पेशी ऊतक किसे कहते हैं। शरीर की समक्ष मतलब शरीर के सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशियों का निर्माण पेशी ऊतक से होती है। मतलब जो शरीर की समस्त जो क्या कहते हैं, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशियां हैं, उनका निर्माण पेशी ऊतक से होता है। और शरीर के विभिन्न अंग जैसे हृदय, फेफड़ा, आमाशय, आंत, किडनी इत्यादि का निर्माण जो होता है वो पेशी ऊतक से होता है। किससे होता है, पेशी ऊतक से होता है। यहाँ 3 प्रकार के होते हैं। तो अब हम लोग 3 प्रकार पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा पढ़े हैं। पहला था एपिथेलियम ऊतक, दूसरा था संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक। जो एपिथेलियम ऊतक था वह बाहरी त्वचा को ढकने का कार्य करता था। और जो संयोजी ऊतक था वह हमारे शरीर में सबसे अधिक पाया जाता था। और ये क्या करता था, हमारे बॉडी को जो जोड़ने का कार्य करता था। संयोजी ऊतक बॉडी को जोड़ने का कार्य करता था। और जो पेशी ऊतक होता है वह जो होता है हृदय, किडनी और इत्यादि चीज़ों का निर्माण करता है। उसी को हम लोग पेशी ऊतक कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पेशी ऊतक के प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वो भी हम लोग देख लेते हैं। पहला है ऐच्छिक या रेखीय पेशी, मतलब ऐच्छिक पेशियाँ, दूसरा अनैच्छिक पेशियाँ, तीसरा क्या है, हृदय पेशी। तो ये 3 प्रकार के हैं। अब तीनों मतलब जैसे देखो ये ऐच्छिक है ना, तो ऐच्छिक का अर्थ होता है इच्छा के अनुसार। ऐच्छिक का मतलब इच्छा के अनुसार, जो भी कार्य इच्छा के अनुसार किया जाता है उसे हम ऐच्छिक कहते हैं। और जो इच्छा के अनुसार नहीं किया जाता है वो अनैच्छिक कहते हैं। और हृदय पेशियाँ जो हृदय में उपस्थित होते हैं, जो पेशी हृदय में उपस्थित होते हैं उसे हृदय पेशी कहते हैं। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऐच्छिक ऊतक जो होता है वे क्या होते हैं, वे ऐसे अंग होते हैं जो अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं। मतलब जो ऐच्छिक ऊतक होते हैं वो अपने जो अंग हमारे बॉडी मतलब जो बॉडी का अंग होता है वो अपनी इच्छा के अनुसार जब चलता है तो उसे ऐच्छिक कहते हैं। और अनैच्छिक उसे कहते हैं जो अपने इच्छा जो अंग अपने इच्छा के अनुसार नहीं चलता है उसे हम अनैच्छिक कहते हैं। और हृदय पेशियाँ हम उसे कहते हैं जो हृदय में उपस्थित होते हैं और ये जीवन भर क्या करते हैं, चलते रहते हैं, जीवन भर चलते रहते हैं। इसी को हम हृदय पेशी कहते हैं।
हम लोग जंतु ऊतक कितने प्रकार के पढ़े थे? 4 प्रकार के। पहला एपिथेलियमी ऊतक, दूसरा क्या था संयोजी ऊतक, तीसरा क्या था पेशी ऊतक। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब किसके बारे में हमें पढ़ना था? तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ना था। अब हम लोग तंत्रिका के बारे में पढ़ लेते हैं। तंत्रिका ऊतक किसे कहते हैं? तंत्रिका ऊतक में मैं एक छोटा मतलब शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। जो हमारे शरीर में संवेदना या उत्तेजना की भावनाएं होती हैं वह संयोजी ऊतक से उत्पन्न होती है। मतलब जो हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं और कुछ मतलब जैसे हम लोग महसूस जो चीज़ करते हैं वो तंत्रिका ऊतक की वजह से करते हैं। तो इसे हम पढ़ लेते हैं। जैसे देखो तंत्रिका ऊतक तंत्रिका का बना होता है जो हमारे शरीर की तंत्रिका तंत्र होती है और शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं या जैविक क्रियाएं उन जैविक को नियंत्रण करती है और शरीर के बाहर जो उत्तेजना एवं संवेदना उनके सभी बताते हैं और तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को ग्रहण करना और समशीतता तक पहुंचाना। मतलब कहने का वही मतलब है जो तंत्रिका तंत्र होते हैं वो हमारे बॉडी में जो होते हैं जैविक या अजैविक प्रकार के जो संवेदना या उत्तेजना उत्पन्न होती है उसी को क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जंतु ऊतक के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं अगले वीडियो में पादप ऊतक के बारे में पढ़ाई हूँ, वो भी बहुत ईजी बहुत सरल तरीके से पढ़ाई हुई हूँ। तो जो बच्चे ये देखेंगे वो जाकर वो भी देख लेना, क्योंकि आप यदि जंतु ऊतक के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग जैसे मनुष्यों में जो कार्य होते हैं वही कार्य जो पौधे होते हैं उसमें भी होती हैं। तो आप लोग को दोनों क्या करना है? याद करना है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आगे चलकर ना आए। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहीं भी ना समझ में आया होगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी नए वीडियो डालूँ वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उसे देख सको। जय हिंद, जय भारत।